राधे राधे दोस्तों, आज आप सभी को लहंगा ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग बतलाने के लिए जा रहे हैं। इस तरीक़ा से मेरा ब्लाउज लहंगा का बन के तैयार हो गया है। मेन फैब्रिक है, इसको पहले खोल लेते हैं। उसके बाद यह फ्रंट पार्ट है, यह बैक पार्ट है। उसके बाद दोनों बाजू का है। यहाँ इस तरीक़ा से इसको पहले हम खोल लेंगे। यहाँ टाका हुआ कपड़ा है, इसको हम पहले खोल लेंगे। खोलने के बाद हम लाइनिंग पर पहले कटिंग करेंगे। इस तरीक़ा से दोनों बाजू का यह फैब्रिक है, दोनों बाजू बन के तैयार होगा। यहाँ टक्स के लिए जितना में वर्क किया है उसी तरीक़ा से हम लाइनिंग पर वहाँ कपड़ा छोड़ेंगे, टक्स का निशान लगाएंगे। इसका मेजरमेंट है 14 इंच लंबाई है, 1 इंच मार्जिन रखेंगे। हाफ इंच इधर कपड़ा बराबर कर लेना है। चेस्ट 34 इंच, वेस्ट 28 इंच है, लेंथ 14 इंच है और बाजू की लंबाई 11 इंच है। लंबाई है 14 इंच, उसमें 1 इंच हम मार्जिन लेंगे। हाफ इंच ऊपर जाएगा सिलाई या हाफ इंच नीचे, हाफ इंच प्रिंसेस कट है इसलिए हम लेंगे। तो इसमें 15.5 इंच लंबाई हम लिए हैं और 5.5 इंच शोल्डर हुआ और 5.5 इंच आर्म होल हुआ। गला की चौड़ाई 2.5 इंच रखे हैं, 3 इंच शोल्डर हुआ। इस तरीक़ा से हम निशान लगा लिए हैं 1 इंच पर। आर्म होल की गोलाई के लिए और गला की लंबाई 6 इंच है और चौड़ाई 2.5 इंच। इस तरीक़ा से हम एक बॉक्स बना लिए हैं। और टक्स पॉइंट है, यहाँ 10 इंच लिए हैं। 34 इंच में 10 इंच लिया जाता है। 3.5 इंच टक्स लगाने की इधर चौड़ाई लिए हैं। इस तरीक़ा से एक लाइन खींच लीजिए। उसके बाद तीन इंच पर यहाँ निशान लगा देना है और 2 इंच नीचे से इस तरीक़ा से निशान लगाते हुए सीधा निशान लगा देना है। और उसके बाद इस पर तिरछा निशान लगा दीजिए और यहाँ से गोलाई आर्म होल की ओर लगाते हुए चल जाना है इस तरीक़ा से। 34 का चौथा भाग हो गया 8.5 इंच। यहाँ 4 इंच हम मार्जिन के लिए हैं। प्रिंसेस कट है, कुछ सिलाई में जाता है, कुछ ज़्यादा मार्जिन हम रखे हैं। शरीर हेल्थ बढ़ने के बाद यहाँ खोलकर इसको बढ़ाया जा सकता है, इसलिए हम लिए हैं। अब इसको कटिंग करके निकाल लेना है। बढ़ा हुआ कपड़ा है, इसको काट कर हटा देते हैं। उसके बाद इस तरीक़ा से हम टक्स का जो निशान लगा हुआ है उसका फैब्रिक काट के अंदर से हम निकाल लेंगे। फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया है। हाफ इंच इधर गोलाई लगा देना है। टक्स लगने के बाद इधर लूज बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको काट कर निकाल देंगे। बैक पार्ट का 5.5 इंच शोल्डर हुआ, 5.5 इंच आर्म होल हुआ। 1 इंच पर गोलाई लगा देना है। गला की लंबाई इस तरीक़ा से हम रखे हैं 8 इंच। बॉक्स बना देना है। मेन फैब्रिक पर वर्क किया हुआ है, अभी गला नहीं काटेंगे। टक्स यहाँ पर जितना है वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2 इंच यहाँ पर रखें। इसमें मार्जिन हम 2 इंच रखे हैं। बैक पार्ट में ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया जाता है। 14 इंच
सिल कर रखना है। तो यहाँ 1 इंच मार्जिन के लिए 1/2 इंच ऊपर मार्जिन जाएगा सिलाई में, 1/2 इंच नीचे मार्जिन जाएगा। 1/2 इंच यहाँ पर कज हुक के लिए हैं। इसको भी कटिंग करके निकाल लेना है। इस तरीक़ा से टक्स लगेगा। इसमें भी बगल में कपड़ा बढ़ जाता है तो इसको काट कर निकाल लेना है। बाजू के जो अस्तर है उसमें इधर कपड़ा कम रहा है, इसको हम हल्का सा काट कर ऊपर गोलाई लगा रहे हैं। उसके बाद हम इसमें सील करके बढ़िया से बाजू का कटिंग हम करेंगे। इस तरीक़ा से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद दोनों पल्ला को इस तरीक़ा से रख लीजिए। उसके बाद इस पर निशान लगाते हुए कटिंग कर लेना है। ढाई इंच गला रखना है। बढ़ा हुआ फैब्रिक है, इसको हम इस तरीक़ा से निशान लगा के सिलाई लगा देंगे। जितना ज़्यादा है उतना उधर हम ज़्यादा फैब्रिक लेंगे। इस तरीक़ा से निशान लगाने के बाद इसका कटिंग करके इसको हम निकाल लेंगे। बगल में ज़्यादा फैब्रिक इसलिए लिए हैं कि गला पर सिलाई लगेगा तो उधर कम जाएगा और इधर मेकअप हो जाएगा। फ्रंट पार्ट का कटिंग होके तैयार हो गया है। बाजू की लंबाई 11 इंच है। इस तरीक़ा से बढ़ा हुआ फैब्रिक है, इसको काट कर हम निकाल लेंगे। उसी तरीक़ा से बैक पार्ट का भी कटिंग कर लेना है। निशान से निशान मिलाते हुए, वर्क से वर्क मिलाते हुए इस तरीक़ा से ज़्यादा फैब्रिक है यहाँ, इसको भी इस तरीक़ा से हम सील करके इधर से हम नापते हुए जाना है। बढ़ा हुआ फैब्रिक है, इस तरीक़ा से इसको हम काट कर निकाल लेंगे। दूसरा बाजू भी उसी तरीक़ा से नापते हुए बढ़ा हुआ फैब्रिक है, उसको काट कर निकाल लेना है। इसमें फैब्रिक कम रहा था, इसको हम ज्वाइंट कर लिए हैं। उसके बाद इसका हम बढ़िया से बाजू का कटिंग कर रहे हैं। आगे के पल्ला में जो गहराई लगता है उसको हम इस तरीक़ा से गोलाई लगा के निकाल रहे हैं। बढ़ा हुआ कपड़ा वर्क से वर्क मिलाते हुए यहाँ इस तरीक़ा से निशान लगा देना है।
इस तरीक़ा से बाजू का पल्ला सीधा रखिए। उसके बाद अस्तर को पलट करके नीचे सिलाई लगा देना है। अस्तर को खोलते हुए ऊपर से सिलाई लगा देना है। इसके ऊपर से सिलाई लगा दीजिए वर्क पर। इससे बाजू आपका बैठा रहेगा, देखने में सुंदर लगेगा, घिसकेगा नहीं। ऊपर भी इसी तरीक़ा से सिलाई लगा देना है। ऊपर की ओर सिलाई लगा दीजिए। बढ़ा हुआ फैब्रिक है उसको काट कर निकाल लेना है। बाजू को दोनों बगल में भी सिलाई लगाकर बैठा लीजिए। देखिए बाजू बनके तैयार हो गया है। इसी तरीक़ा से दोनों बाजू हम बना लिए हैं। बाजू को पहले हम सीधा में सिल लिए हैं। उसके बाद उल्टा करके यहाँ फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। 7 पचे 35 हुआ। चेस्ट का 5वां भाग यहाँ बाजू में निशान लगता है। तब 35 हुआ। यहाँ 34 चेस्ट है तो 6.25 इंच पर यहाँ निशान लगाए हैं। 6.25 इंच। और जितना आपका मोहरी है उतना आप निशान नीचे लगा लीजिए। इस तरीक़ा से फीता को फोल्ड करते हुए देख लेना कि 5वां भाग कितना पर आता है। इसमें डबल सिलाई हम लगा लेंगे। इसी तरीक़ा से दोनों बाजू का सिलाई फिटिंग होके तैयार हो गया है। 2.5 इंच रखते हुए यहाँ बढ़ा हुआ फैब्रिक है, इसको हम इस तरीक़ा से सिल लेंगे। सिलने के बाद इसको हम खोल लेंगे। और खोलने के बाद यहाँ पर लाइनिंग वाला फैब्रिक है, इसको हम रखते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। वर्क दिख रहा है उसी के बगल में हम सिलाई लगाते हुए जाना है। अब कटिंग करके बढ़ा हुआ फैब्रिक है, इसको निकाल देना है। अस्तर से वर्क हमको दिख रहा है यहाँ। ये तरीक़ा से हम सिलाई लगाते हुए गए हैं और हल्का हल्का सा कट से लगाते हुए उसके बाद इसको पलट देना है। गला के ऊपर अस्तर को खोलते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देना है। अस्तर को अंदर की तरफ पलटते हुए गला पर इस तरीक़ा से सिलाई लगा के अस्तर को बैठा लीजिए। बगल में भी इसी तरीक़ा से सिलाई लगा देना है। दोनों तरफ सिलाई लगाते हुए अस्तर को मेन फैब्रिक पर बैठा लेना है। बढ़ा हुआ कपड़ा है, इसको काट कर निकाल लीजिए। यहाँ टक्स का निशान लगाए हैं, हल्का हल्का सा यहाँ पर फुटका लगा देना है। इस तरीक़ा से दोनों
पल्ला को देखते हुए यहाँ पर बैठा लेना है। उसके बाद सिलाई लगा देना है और नीचे की तरफ से इसको सिलना है। ऊपर ज़्यादा होगा तो उसको हम छाट कर बराबर कर लेंगे। नीचे से सिलाई लगाना है पहले। यहाँ हल्का सा कट से लगाए थे, उसी दोनों उस तरीक़ा से वहाँ बराबर मिलाकर ज्वाइंट करना है। दूसरा पल्ला को भी हम नीचे से ही अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट का स्टिचिंग होके तैयार हो गया है। अब बैक पार्ट उसी तरीक़ा से हम स्टिचिंग करेंगे। वर्क से वर्क मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा देना है कि घिसके नहीं। और उसके बाद यहाँ पर हम बढ़ा हुआ फैब्रिक है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। गला की चौड़ाई इसमें ज़्यादा रहता है तो इस तरीक़ा से हमको इसमें सिलाई लगाने के बाद बीच में बढ़ा हुआ फैब्रिक है उस पर सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद अस्तर का कपड़ा है इस तरीक़ा से पिन लगा के बैठा दिए हैं। और उसके बाद चारों तरफ से इस तरीक़ा से सिलाई लगा देना है। अस्तर के ऊपर से हमको वर्क किया हुआ दिखता है और हल्का हल्का सा बराबर से हम वर्क किया हुआ है उसके बगल में हम सिलाई लगाते हुए चल जाएंगे। हाफ इंच छोड़ते हुए यहाँ कटिंग कर लिए। उसके बाद हल्का हल्का सा कट लगाते हुए गला को हम पलट लेंगे। इस तरीक़ा से खोलने के बाद गला पर अस्तर पर पहले सिलाई लगा देकर बैठा देना है। और उसके बाद गला के ऊपर से सिलाई लगाकर मेन अस्तर जो है उसको अंदर करते हुए उसको बैठा देना है। चारों तरफ इसी तरीक़ा से अस्तर को बैठा देना है मेन फैब्रिक पर। पाँच छः का हुक हम लगाएंगे इसलिए इसको हम बीच में खोल दिए हैं। कटिंग करके दोनों पल्ला अलग अलग कर दिए हैं। यहाँ टक्स का निशान छूटा हुआ था उसी पर हम टक्स लगा रहे हैं। दोनों निशान बराबर कर देना है। उसके बाद सिलाई लगा देना है टक्स पर। बाएं साइड हम कज पट्टी लगाएंगे, दाहिना साइड हुक पट्टी लगाएंगे। कज के लिए ऊपर गला बना हुआ है इसलिए हम हल्का सा पट्टी को अंदर करते हुए ऊपर की ओर यहाँ सिलाई लगा देंगे। उसके बाद इस तरीक़ा से खोलते हुए हम अब इस तरीक़ा से फोल्ड कर देंगे। कज का पट्टी बन के तैयार हो गया। इस पर डबल सिलाई हमको लगा देना है। 2.5 इंच चौड़ाई लिए हैं हुक पट्टी के लिए। इस तरीक़ा से उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। उसके बाद इसको पलट करके यहाँ पर सिलाई लगा देना है। बैक पार्ट भी बन के तैयार हो गया है। दोनों को इस तरीक़ा से बराबर करते हुए बढ़ा हुआ कपड़ा इसको छाट कर निकाल लेना है। शोल्डर पहले ज्वाइंट कर लेना है। शोल्डर पर डबल सिलाई लगाना है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
नीचे की तरफ यहाँ फोल्ड करने के लिए हम पट्टी लगाए हैं। खोल करके इस पर भी सिलाई लगा देना है। दोनों तरफ हम पट्टी लगा लिए हैं और उसके ऊपर से सिलाई लगाते हुए बाद में तुरपाई कर देंगे। पहले सीधा में सिलाई लगा लेना है, उसके बाद इसको पलट करके इस पर फिटिंग का सिलाई लगेगा। एक सिलाई बगल में हम इसी तरीक़ा से लगा लेंगे, उसके बाद फिटिंग का सिलाई नापते हुए हम लगाएंगे। सत्रह दूनी 34 इंच हुआ। इस तरीक़ा से बराबर करते हुए यहाँ पर बगल में 7 का 7 शून्य 14 7 21 चौक 28 इंच हुआ। उसका 28 का 28 का आधा 14 इंच हुआ। आगे पल्ला 14 इंच, आगे पाछे पल्ला बैक पार्ट 14 इंच, 28 इंच हो गया। इस तरीक़ा से हम फिटिंग का सिलाई यहाँ पर लगा लिए हैं। सिलाई लग के तैयार हो गया। इसको खोल करके हम पहले फिटिंग का नाप ही देखेंगे। चौंतीस इंच हो गया। 1 इंच ज़्यादा हुआ है, यहाँ पर 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। बाजू के लिए बाजू को सीधा कीजिए। अब ब्लाउज जो है उसको उल्टा करके यहाँ पर फिटिंग का सिलाई बाजू में लगा देना है। दोनों को रख के देखिए कि बराबर हो जाता है तो सिल देना है। इसको ज़्यादा कम होगा तो सिलने में दिक्कत आ जाएगा, झोल होगा यहाँ पर। चेस्ट का 5वां भाग बाजू पर निशान लगता है फिटिंग करते समय, तो बाजू बहुत सुंदर से बैठ जाता है। इस तरीक़ा से ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर ब्लाउज बन के लहंगा ब्लाउज तैयार हुआ है। इस तरीक़ा से 2 हम यहाँ पर लटकन बनाए हैं। दूसरा वीडियो में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी को।